Good morning, students. I am S.P. Gupta from Sunshine Senior Secondary School, जखनिया. So, class 11th students, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी को मेरे प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री की जो टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम डिस्क्राइब किए गए हैं, वो क्लास 10th के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही डिस्क्राइब किए गए. अब हम कुछ नई चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे जो आपके सिलेबस में है और वहाँ से आपका सिलेबस जो है आगे रन करेगा. सो टुडे हम डिस्कस करेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही इंक्लूड करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनते हैं. तो आज हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन के बारे में डिस्कशन करेंगे इन द क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट आप समझते हैं. सो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो स्टूडेंट्स, ये मैं ड्रा कर रहा हूं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. इससे आप इंट्रोड्यूस हैं एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस वाई वाई डैश वाई एक्सिस एंड बोथ लाइन्स intersecting at the point O. This is called what? Origin. So that figure, that space divided into 4 parts. This is first part known as first quadrant, and this is second quadrant. This is third quadrant, and this is fourth quadrant. Clear? स्टूडेंट्स, देखिए हम साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे. सो उसी क्रम में हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करने जा रहे हैं. ये है मेरा एक सर्कल जिसका सेंटर हमने ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप जानते हैं 0 0. तो सेंटर को हमने ओरिजिन रखा. ठीक है. एक हम सर्कल ड्रॉ किए हैं आर रेडियस का. सपोज दैट इस सर्कल की रेडियस जो है आर है. ये पॉइंट भी लेते हैं और दिस डिस्टेंस इज आर. तो इसमें देख रहे हैं कि वी ड्रॉ ए सर्कल, टेक सेंटर एज ओरिजिन विथ रेडियस आर. ये जो पॉइंट पी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है. अब इससे इंट्रोड्यूस है. सपोज दैट इसका क्वाड्रेंट हम लेते हैं एक्स वाई. जनरल क्वाड्रेंट फर्स्ट एक्स सेकेंड वाई. हम पी से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. Suppose that P. We draw a perpendicular from point P to the x-axis, which meet x-axis at the point. Students, आप जरा इसको क्लियर करेंगे. ये मेरा पॉइंट एक्स वाई है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्टडी किए होंगे कि ये पॉइंट P जो है x डिस्टेंस ओरिजिन से राइट साइड ट्रेवल किया होगा. ये में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x हो गई. उसके बाद y भी प्लस है तो ये अपर साइड x एक्सिस से y डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा. तो दिस इज y. तब जाके हमारा p का कोऑर्डिनेट x y बन रहा है. तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाइज कर रहा है x ओरिजिन से राइट साइड और y जो है ओरिजिन से अबव y डिस्टेंस. X and Y both are positive because our point lies in the
फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो उसका बोथ कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। ये पॉइंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये थीटा एंगल क्रिएट होगा। अब स्टूडेंट्स देखेंगे, अब हमारे लिए एक ट्रायंगल से जिसको हम अलग से जनरेट कर देते हैं, ये ओ एम पी, दिस एंगल थीटा एंड दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया 90 डिग्री। दिस डिस्टेंस फिगर में लिख रहे हैं एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज आर। आर इज व्हाट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट की जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रिजल्ट, परपेंडिकुलर थीटा के लिए ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये है और बेस ये है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू वाई, वाई का साइन प्लस वाई अपॉन आर, तो हमेशा प्लस ही होगा। अब देखिए प्लस बाई प्लस, तो ये साइन थीटा यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव। वैल्यू वाई पर आर हो रही है बट पॉजिटिव आ रहा है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है? प्लस एक्स, एक्स भी तो प्लस है और हाइपोटेन्यूज आर, तो ये भी आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव है, आर तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है पॉजिटिव से पॉजिटिव है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से प्लस वाई बाई प्लस एक्स, ये भी पॉजिटिव। cot थीटा बी बाई पी प्लस एक्स बाई प्लस वाई, ये भी पॉजिटिव। sec थीटा क्या होता है? एच बाई बी, एच की वैल्यू आर, बी की वैल्यू प्लस एक्स, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। एंड कोसेक थीटा एच बाई पी, आर बाई पी की वैल्यू प्लस वाई, ये भी पॉजिटिव हुआ। मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है, ये साइन है, वो डिपेंड करती है एक्स एंड वाई के साइन के ऊपर। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिपेंड ऑन द साइन ऑफ एक्स एंड वाई। सो एक्स एंड वाई मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। जब दोनों पॉजिटिव हुए तो हमारा आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये तो आपको मैसेज मिल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। डिपेंड कैसे किया है? एक्स और वाई के साइन के ऊपर डिक्लेरेशन हुआ है। एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो हमारा आर टी रेशियो जो है पॉजिटिव आया है। अब हम आते हैं थोड़ा एक न्यू फिगर जनरेट करते हैं। ये हमारा एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है। मैं से वही एक सर्कल ड्रा किया हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम पॉइंट पी लेते हैं जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल क्रिएट करता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई लेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो अब ये डिस्टेंस हमारी एक्स जो आई है वो माइनस एक्स है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये प्लस है। इसको क्लियर समझ रहे हैं? माइनस ये जो पॉइंट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाइज करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे आप साइन। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स निगेटिव है, तो अब यहां से देख लीजिए एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव है तो y पे कौन सा डिपेंड करता है? y पे डिपेंड करता है हमारा साइन y बाई आर, और y पे डिपेंड करता है हमारा कोसेक।
बाकी किस पे डिपेंड करते हैं? कॉस डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, tan डिपेंड करता है एक्स और वाई के ऊपर। तो एक्स आपका नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव ही आएगा। कॉट ये भी एक्स वाई दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो दोनों में से एक नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा ना। देखिए दोनों में से एक नेगेटिव है, दोनों पे डिपेंड करता है तो नेगेटिव आ जाएंगे। तो अब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने के चांसेस सिर्फ साइन थीटा, क्योंकि वाई पॉजिटिव है, और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव है। बाकी को मैंने क्यों नेगेटिव का मेंशन करिएगा। हमारा एक्स नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव होगा। tan थीटा वाई प्लस है बट एक्स नेगेटिव है, प्लस बाई माइनस नेगेटिव हो जाएगा। cot थीटा एक्स नेगेटिव वाई प्लस ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइन है वो डिपेंड करती है, किसी भी क्वाड्रेंट डिपेंड करती है एक्स और वाई के ऊपर। अगर एक्स की साइन नेगेटिव है, वाई की साइन पॉजिटिव मींस पॉइंट लाइज करता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो उसमें क्या पॉजिटिव आया? इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आर पॉजिटिव आर नेगेटिव। अच्छा, अब हम स्टूडेंट्स एक और फिगर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आते हैं, ये पॉइंट हमारा पी है, ये एंगल क्रिएट हो रहा है ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट -x -y होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो अब देखिए इसमें जो हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी -x होगी और ये डिस्टेंस भी -y होगी, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि यदि पॉइंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। तो अब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव पे यहाँ देखिएगा, y नेगेटिव है नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव है नेगेटिव हो गया। हाँ x और y दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव y नेगेटिव, पॉजिटिव tan पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव y नेगेटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका नेगेटिव नेगेटिव आ गया नेगेटिव। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ पॉजिटिव कौन सा हुआ? tan इनका, बिकॉज both are depend x and y both are negative, so negative by negative we get positive sign। तो थर्ड क्वाड्रेंट में only tan theta and cot theta are positive, all are negative। हम सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए हम इस टॉपिक में ये चेक कर रहे हैं कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा टी रेशियो आपका पॉजिटिव होता है। सो मैंने फर्स्ट में आपको क्लियर दिखा दिया है कि आर टी रेशियो आर पॉजिटिव। टी रेशियो की साइन डिपेंड करती है एक्स और वाई के साइन के ऊपर। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम गए तो हमारा एक्स नेगेटिव था, वाई पॉजिटिव था, उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया कि साइन पॉजिटिव आया है, कोसेक पॉजिटिव आया, मतलब साइन एंड कोसेक का पॉजिटिव आला नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड करता है, एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, जिसका मतलब कि tan पॉजिटिव होगा, cot पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग आर नेगेटिव। ऐसे ही अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट्स दे दिया जाए p x y, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये r। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये तो प्लस है बट y की वैल्यू माइनस है, ये प्लस और ये माइनस। तो अब डिपेंड करिए फोर्थ में हमारा प्लस क्या है, x प्लस है, y नेगेटिव है, तो x प्लस होने का मतलब क्या हुआ? cos पॉजिटिव आएगा एंड cos का रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव आएगा। बाकी y नेगेटिव है तो sin नेगेटिव, इसमें से कोई नेगेटिव है तो tan एंड cot बोथ आर नेगेटिव, उसमें cos y नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल sec थीटा आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे मिला कि cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, आर टी रेशियो आर नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स हम आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं कि क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और हर क्वाड्रेंट में कौन कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा टी रेशियो नेगेटिव हो गया, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चार्ट के माध्यम से हम आपको डिक्लेयर कर देते हैं।
ये चार्ट प्रिपेयर करेंगे। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट जिसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। और ये देखिए टी रेशियो साइन कॉस tan cot sec and at last एक आप ले लीजिए कोसेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट देखा, अब इनमें एक्स वाई दोनों की साइन प्लस थी, इसलिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आर टी रेशियो और पास्टी। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा पास्टी कौन सा हुआ, साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो हम साइन को प्लस करेंगे और इसके रेसिप्रोकल पास्टी। सिर्फ आप रिमेंबर रखिए पास्टी कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पास्टी होता है, साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। आरटी रेशियो मींस कॉस टेन कॉट सेक। साइन कोसेक को छोड़ के जितने भी रिमेनिंग की रेशियो हैं वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव आपको सिर्फ रिमेंबर करना है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, रिमेनिंग आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है कॉट पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट अभी मैं पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, रिमेनिंग साइन टेन कॉट कोसेक का नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम आपको एक चार्ट के माध्यम से भी डिस्क्राइब कर दिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा टी रेशियो नेगेटिव होता है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि इफ cos थीटा इक्वल टू 3/5 थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि थीटा लेस देन 2π ग्रेटर देन 3π/2। इसमें क्लियर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको मैं बता दूं कि ये π/2 की लाइन है, 0 O है x एक्सिस y डैश, तो ये π/2 या इसको आप 90 डिग्री समझते हैं, ये 180 इसको पाई की बॉर्डर लाइन, ये 3π/2 और इस टाइप से रिमूव करके आएंगे ये 2π बॉर्डर लाइन बोली जाती है। तो ये थीटा जो है यहाँ मेंशन कर दिया जाए कि 2π से लेस से बट ग्रेटर है 3π/2 से, तो इसमें लाइज कर रहा है यहाँ पे। तो cos थीटा इक्वल टू 3/5 थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। या कभी कभी क्वेश्चन में राइट किया सकता है कि cos थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा यहाँ से रीड करेंगे थीटा लेस देन 2π बट ग्रेटर देन 3π/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec थीटा प्लस
cot थीटा। तो देखिए एकदम इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है आपका, cos थीटा इक्वल टू 3/5। तो cos थीटा का रिजल्ट आपको लोअर क्लासेस में बताया गया, 10th में होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज d/h। हम शॉर्ट में b फॉर बेस, एस फॉर हाइपोटेन्यूज राइट कर रहे हैं। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट कर लेंगे। मैं राइट एंगल ट्रायंगल जनरेट कर दिया, नेम कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी। अब 90 डिग्री को छोड़ के बाकी जो दोनों हमारे एक्यूट एंगल, इसमें से किसी को भी थीटा सपोज कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने इसको थीटा कर लिया, कोई स्टूडेंट्स कहेंगे सर हम इसको सपोज करते हैं, क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थीटा इसको सपोज कर लिया, मान लीजिए तो 90 डिग्री के अपोजिट ये तो हाइपोटेन्यूज होगा, थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, और जो रिमेनिंग साइड होगी वो बेस हो गई। अब देखिए कंपेयर करिए, बेस हमारा 3 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है। अब हम h² इक्वल टू p² प्लस b², ये पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b²। यहाँ पे हम इवैल्यूएट कर लेंगे अपने परपेंडिकुलर को, हाइपोटेन्यूज की प्लेस में 5² परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, बेस की वैल्यू 25 इक्वल टू p² प्लस ये 9, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, 25 माइनस 9 इक्वल टू p² 16 इक्वल टू p² दिस इंप्लाइज p इक्वल टू 4। यहाँ प्लस माइनस नहीं लेंगे, ये डिस्टेंस है, ठीक ना, डिस्टेंस तो फर्स्ट ही होगी, तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 4। अब चलिए कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है। नाउ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो अब बताइए कोसेक थीटा जो है हमारा, थीटा कहाँ पे लाइज कर रहा है? क्वेश्चन में दिया है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने आपको अभी बताया कि cos थीटा प्लस होता है और cos का रेसिप्रोकल सेक, तो इन्हीं दोनों को हम प्लस कर सकते हैं, बाकी को नेगेटिव करेंगे। साइन का डिटर्मिनेशन यहाँ से किया जाएगा। सिंस थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सो ओनली cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग t रेशियो आर नेगेटिव। तो यहाँ पे है क्या, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। cos sec में से कोई नहीं है, इसका मतलब कि कोसेक भी नेगेटिव, कॉट भी नेगेटिव, तो हम यहाँ माइनस चार्ज कर देंगे। ये इस भी ध्यान देना है, ये वैल्यू तो लिखेंगे बट ये देखेंगे कि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाइज करा। इसके पहले जो आप 10th में पढ़ते थे उसमें थीटा ऑलवेज लाइज करता था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन यहाँ पे थीटा जो सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें जाएगा, तो उसमें जो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वाड्रेंट में होती क्या है, क्योंकि थीटा यहाँ पे लाइज कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा both are negative, only cos theta and its reciprocal sec theta are positive, remaining are negative, so cosec and cot are negative। वैल्यू पुट अप करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, cosec की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर प्लस ये भी आपका माइनस होगा, cot की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हुआ माइनस, s की वैल्यू 5, p की वैल्यू 4, प्लस माइनस से माइनस ही हो जाएगा, बेस की वैल्यू 3, पी की वैल्यू 4। अब इसको ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव ही है, ऐड हो जाएंगे, -8/4, ये आंसर होगा -2। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो स्टूडेंट इसको ऐसे ही क्लियर करना है, ठीक है। अब वैल्यू तो निकालेंगे, लेकिन इसमें चूंकि इसकी पहले जो पढ़ते थे वो ओनली थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट यहाँ पे थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये देखना होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कॉट क्या होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कॉट दोनों ही नेगेटिव थे, तो नेगेटिव चार्ज करना होगा इनके पीछे, साइन का ध्यान देना होगा। ऐसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, उसको सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को अब नेक्स्ट नोटबुक में रख देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो if cos theta equal to -8/17, theta less than 3π/2 but greater than पाई। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए cos थीटा की वैल्यू -8/17 है, फॉर्मूला होता है इसका b/h। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, नेम कुछ भी राइट करिए, यहाँ थीटा कर सकते हैं, यहाँ भी थीटा कर सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये जो है बेस। तो बेस की वैल्यू 8 माइनस पे बार ध्यान दीजिएगा, बेस की वैल्यू 8, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। 17 स्क्वायर पी स्क्वायर कैलकुलेट करना है और ये बेस 8 स्क्वायर, ये 289 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 64। अब देखिए 289 माइनस 64 इक्वल टू पी स्क्वायर, ये 225 होगा, दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देयरफॉर पी इक्वल टू √225 क्योंकि आगे आपका 15। तो ये जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 आ गई। अब उसमें अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि हमारा जो ये एंगल थीटा है किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। क्वाड्रेंट चेक करिए, ये हमारी जो थीटा की वैल्यू है 3π/2 से लेस है और पाई, ये पाई की बॉटम लाइन है, ये 3π/2 की बॉटम लाइन है। तो 3π/2 से तो लेस है बट इससे ग्रेटर हो, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट लेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, हमने डिस्कस किया tan n का, tan n को पॉजिटिव करेगा, बाकी सबको नेगेटिव करेगा। जैसे आते हैं साइन थीटा के ऊपर, फॉर्मूला होगा p/h, माइनस हो जाएगा y बिकॉज थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो साइन थीटा इज नेगेटिव। p की वैल्यू 15, s की वैल्यू 17, cos को गिवन, cos को रिमेनिंग करके निकालना है। tan थीटा क्या होता है पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, p/b, p की वैल्यू 15, b की वैल्यू 8। सिमिलरली cos थीटा दिस इज आल्सो पॉजिटिव, b/p होता है, तो इसकी वैल्यू 8/15, cos के बाद से set is negative in third quadrant, so we charge negative sign and formula is h/p, h is 17 and b is 8. Similarly cosec theta equal to -h/p, माइनस चार्ज क्यों कर रहे हैं क्योंकि cosec के थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। h की वैल्यू 17, p की वैल्यू 15, so this is your answer। तो स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हैं अब आपका जो है थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ रहा है, आपके 10th लेवल से थोड़ा सा आगे जाएगा, धीरे धीरे इसको आगे लेके जा रहा है। तो आप कॉन्सेंट्रेट करिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट डे हम कुछ इससे आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो टुडे कितना दैट्स ऑल, थैंक यू।